हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैंने नहा लिया, फ्रेश हो गई हूँ और अब जा रही है नाश्ता बनाने के लिए। सोमू पूजा कर रही है, आपको मैं दिखाती हूँ पास से। ये देखिए, सोमू पूजा कर रही है क्योंकि मैं आज पूजा नहीं करूँगी, तो इसलिए सोमू पूजा कर रही है। और मैं जा रही ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, चाय बनाऊँगी, सोमू के लिए कुछ ना कुछ बनाऊँगी। देखते हैं सोमू क्या खाएगी, तो उसके लिए कुछ बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोमू कर रही है पूजा, है ना सोमू? सोमू कर रही पूजा, सो गई, नहा लिया, फ्रेश हो गई। अब चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो। चाय बनाने जा रही, पहले तो मैं चाय बनाऊँगी। हाँ, उधर पीछे पैकेट है, उसमें डाल दो। ये पीछे दरवाजे के पीछे पैकेट है बड़ी सी। हाँ, सोमू के लिए मैं बना देती चीज़, ब्रेड चीज़ बना दूँगी। ये देखिए, और मैंने अपने लिए चाय बनाई है। चाय बना देती, सोमू के लिए ब्रेड सेक देती फटाफट, है ना। आप लोग बताइए, आप लोग का नाश्ता हो गया? क्योंकि छुट्टियां चल रही भी, थोड़ा टाइम मतलब हम लोग का रूटीन एकदम अलग ही सा हो गया। अभी स्कूल वगैरह बंद है, यहाँ पे छुट्टियां हैं। 3 तारीख से स्कूल ओपन होंगे चालू। उसके बाद से सारे बच्चे रूटीन में आ जाएंगे। सुबह की कुछ फ्रेंड्स भी है, वो भी अब तक नहीं आई है, वो गई अपने अपने घर। कोई नानी के घर, कोई दादी के घर, कोई कहीं ना कोई गई है। बट हम लोग कहीं नहीं गए। हम लोग तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। अब मैं बनाऊँगी कढ़ी और राइस बनाऊँगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, क्योंकि मैं और मेरी बेटी है, 2 ही लोग हैं। देखिए, ये मोबाइल देख के भी खा रही है। मतलब एक ब्रेड तो मैंने खिला दी, बाकी मैंने उसको हैंड में दिया कि अपने आप से खाओ। तो बस बैठी है, सुमो ने पार्ट पूजा कर ली। अब बनाऊँगी लंच और टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं। कब बे टाइम मतलब खाना पीना होता है, क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आता। 2 लोग हैं यार, मैं बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा टेंशन में ही हूँ। क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे, कुछ भी नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई नहीं। और आप ही बताइए, आप लोगों की दिवाली कैसी गई? मेरे पास तो, मैं आपको सच बताऊँ, मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया दिवाली पे। किसी ने मुझे विश तक नहीं किया कि हैप्पी दिवाली, किसी ने नहीं किया। जब सामने वाला कोई नहीं करता तो मैं क्यों करूँ भाई। मैं, आप लोग वीडियो को देखा करो गाइस, क्योंकि कोई लाइक व्यूज़ कुछ आते नहीं तो मेरा मन भी नहीं करता वीडियो बनाने का, बिल्कुल भी नहीं मन करता यार। मुझे और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को पता ही कि काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार थे। अब तो ठीक हो गए, बट वो भी चले गए अपने गाँव, मतलब गाँव में अपने पापा के पास गए हुए। और 1 महीने हो गए उनको, 1-1.5 महीने हो गए, अभी तक वो नहीं आए मेरे पास। मैंने दिवाली भी अकेले, माँ बेटी तो दोनों ने सेलिब्रेट किया। जो भी कुछ करना था मुझे अपनी बेटी के लिए, भाई मैं अपने लिए करूँगा ना करूँ, लेकिन बेटी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसके लिए सोचती हूँ कि मैं हर खुशी में उसको दूँ। मतलब 2 साल से मेरी बेटी परेशान है, 2 साल से उसका बर्थडे ख़राब जा रहा है। और बेचारी जो उसके अरमान थे, जो इच्छाएँ थी, सारी इच्छाएँ वो दबा के बैठी है, मार के बैठी है। ना कहीं जाती है ना कहीं आती है। मैं डेली उसको कहाँ ले जाऊँ, कुछ भी समझ नहीं आता कहाँ ले जाओ यार। झूले वूले वहीं पे जाओ। एक लड़की मतलब एक बेटी को लेके सर्वाइव करना कितना डिफ़िकल्ट होता है गाइस, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। और मेरी बेटी 6 साल की है, ठीक है, मैं अकेले मैनेज कर रही, घर का बाहर का सब कुछ मैं देखती, सब कुछ मैं देखती। कोई 1 रुपये का कोई किसी से सपोर्ट नहीं, किसी से भी सपोर्ट नहीं है। और मुझे चाहिए भी नहीं। भगवान से मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, हे खाटू श्याम बाबा, मुझे इतना काबिल बनाना, मैं किसी अपनों के आगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं रहूँ। भले मैं पड़ोस से मांग लूँ, किसी से भी हेल्प ले लूँ, वो चलेगा, लेकिन अपनों का कभी नहीं रोना चाहिए सर। अपनों से रोने से ना लोग फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा उठाते हैं यार। मतलब दे तो देंगे, चार्ज भी इतना काटते हैं, इतना सुनाते हैं। इसलिए मुझे किसी से सपोर्ट नहीं ना। भगवान ठीक है, मैं बाहर सपोर्ट लूँ, अपने कभी नहीं होते, पराए फिर भी हो जाते हैं। और सच में मेरा जितना, मैं यहाँ पर रहती सूरत में, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कि मेरे सपोर्ट करते भी हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं कि मुझे बहुत सपोर्ट है, उनसे बहुत सपोर्ट है भी मुझे। क्योंकि 2 साल से मेरे हस्बैंड बीमार है। चलो वो तो बीमार है, वो तो मुझे सुनाते थे, लेकिन लोग ने जो, किसी ने मुझे कुछ किया नहीं है।
किसी ने भी कोई हेल्प नहीं किया ना, कि मेरी बेटी को आज तक इतनी बड़ी हो गई किसी ने नहीं दिया। लेकिन फिर भी लोग बातें इतना बनाते हैं, क्या करूँ मैं तो कुछ समझ में। तो अब किसी से बात करना मैंने सब कुछ बंद कर दिया, बिल्कुल मैं किसी से बात नहीं करती। क्या बात करूँ यार, बात करो, 4 बातें बनती है, ये ऐसा है वो वैसा, ये ऐसा। भाई ठीक है, मैं ही गलत हूँ, आप लोग सही हो, सही रहो, और भगवान करे सही रहे। मैं इतना सही होने की कोशिश करती ना, मैं सही हूँ, ठीक है, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। लेकिन हाँ, इतना तो है कि मैं अपनी बेटी को पाल तो दूँगी। 6 साल की मेरी बेटी हुई, 5-6 साल बाद वो तो बड़ी हो जाएगी, फिर तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। अभी मैं थोड़ा टेंशन में रहती हूँ, मैं जॉब करूँ तो कैसे करूँ, कहाँ करूँ, क्योंकि ये अकेले भी तो नहीं रह सकती ना, अकेले रहने के लिए होती है। अब वो घर पे अकेले कैसे रही, कभी रही ही नहीं वो, और ज़्यादा लोग को जानती भी नहीं है मेरी बेटी। नहीं कि मेरे अच्छे दिन थे, मैंने सबकी हेल्प नहीं करी, मैंने बहुत किया, सबको बहुत किया है गाइस, बहुत किया है। लेकिन अब मेरे बुरे दिन आ गए तो सबने ऐसे मुंह में फेरा इतना। अरे यार तुम मतलब पैसे और कौड़े की तो बात ही हटा दो, कोई मुंह से भी नहीं बोलता है, हाल चाल नहीं रहता है, क्या कर रही है, कैसी हो, मर रही है, जी रही है बेटी तुम्हारी कैसे, कोई भी नहीं पूछता। ठीक है मेरे दिन खराब है, ठीक है रहने दो, आपके भी दिन खराब ही जाएंगे। नहीं, समय का चक्र बहुत तेज़ी से फैल चलता है। आज मेरे दिन ख़राब है, मेरे दिन भगवान चाहेगा तो अच्छे हो जाएंगे। हम अपने भगवान पे भरोसा है, दुनिया पे भरोसा नहीं है। और दुनिया है भोगती रहेगी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गाइस बस इतना ही है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत में नहीं, पहले से तो बेटर हो गई मैं अभी तो। लेकिन क्या करें, फिर भी एक लेडी है ना, लेडी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर चलते हैं कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, क्या करूँ, क्या नहीं। बस यही ज़िंदगी चल रही है मेरी, ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही कट रही है। आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे देखिए, सुख और दुख सबके बीच में आता है, सबके पास आता है सुख। अगर जो इंसान पहले सुख में रहता है ना, तो उसको बाद में दुख मिलता है, जो पहले दुख भोगता है उसको बाद में सुख मिलता है। ये कहते हैं ना, संस्कृति का रीत है पूरा। सबको इस परिस्थितियों के साथ आने ही पड़ता है। एक ना मेरा था, मेरा हो गया, मेरे 2 साल निकल गए। अब ऊपर वाले से ही प्रार्थना करते हैं, खाटू श्याम बाबा मेरा इतना कर दो कि मेरी जीवन अच्छे से बीते। मुझे किसी के बंद देखिए, अभी 2 साल से मैंने किसी के आगे हाथ फैलाया नहीं, भीख मांगी नहीं, आज तक नहीं मांगा। अब भगवान से यही प्रार्थना करती, यही प्रे करती है, भगवान कभी ऐसी नौबत मत लाने देना मुझे, कभी ऐसा ना हो कि मेरे अपनों के पास तो मैं कभी ज़िंदगी में ना जाऊँ रोने के लिए। तो यार बहुत सुनाया गया मुझे, मैंने तो कभी हेल्प ली नहीं, किसी से भी नहीं ली, किसी से भी नहीं ली है। फिर भी लोग ऐसे ही है तो वैसी है, तो ये है, फलाना है, ढिमाका है। बाप रे भगवान, मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा है। अरे जिसका पति 2 साल से बीमार, उससे पूछा किसी ने क्या है क्या नहीं, ऊपर झूठ झूठ बातें लोग बनाते हैं यार। बट भगवान, मेरा तो इस दुनिया में गाइस कोई भी नहीं है, ना मैं हूँ, मेरी बेटी है, बस हम दोनों ही एक दूसरे के। बाकी ना मैं रिश्तेदार जानती हूँ, ना फैमिली जानती, कोई भी नहीं है दुनिया में ना। सच बता रहे हैं, मेरा किसी से भी कोई बात करने का मन नहीं करता, कुछ भी नहीं करता गाइस, कुछ भी नहीं करता। तो गाइस बहुत सारी बातें अभी क्या बताऊँ मैं, थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, अपना सपोर्ट करिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा दिक्कतों में। और वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, लव यू गाइस, बाय।